बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 की। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कोन के हवाले से है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोन जो है ना होती क्या है, इसका यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, बेस एरिया कौन सा है और टोटल सरफेस एरिया कौन सा है। देखें तो ये सामने आपको एक फिगर नज़र आ रही है, ये वाली। तो ये क्या है, एक कोन है। अब कोन के दो हिस्से होते हैं, एक ये ऊपर वाली हिस्सा है जो कि ये कुछ इस तरह से है, ये आपके पास इसका कहलाता है कार्व्ड सरफेस। और जो नीचे वाला है, जो ये सर्कल वाली साइड है, ये इसकी कहलाता है सर्कुलर बेस। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये जो है ना सर्कुलर बेस और ऊपर वाला कार्व्ड। तो जो ऊपर वाला कार्व्ड है उसे हम क्या कहते हैं, कार्व्ड सरफेस एरिया। और नीचे वाले को बेस एरिया कहेंगे, नीचे वाली साइड को बेस एरिया कहेंगे। अब ये जो नीचे बना हुआ है इसमें इसका रेडियस क्या है, ये वाला इसका रेडियस कहलाता है। ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, ऊपर वाली इसकी हाइट होती है और ये जो इस साइड वाली हाइट है इसे हम स्लंट हाइट कहते हैं। ये वर्टेक्स है जहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स आपस में आकर मिल रहे हैं। सेंटर, बेस आपको मैं बता चुका हूँ, सर्कुलर बेस, और ऊपर वाला कर्व्ड। तो सर्कल का एरिया का तो आपको पता ही होगा, जो कि किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल है, पाई आर एल के इक्वल होता है, पाई आर एल के। अब देख लें, ये सर्कुलर बेस का एरिया है और ये ऊपर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। वो इन दोनों को क्या करता है, यहाँ पर मिला देता है। मिलाने के बाद इनमें पाई और आर को कॉमन लेने के बाद आर प्लस एल आ जाता है, जो इसे वो क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से क्या मुराद है, यानी कि इन दोनों को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद जो एरिया आएगा वो आपके पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पर आर आपके पास मालूम करने वाला है, एच और एल आपको दिया गया है, साथ आपने कार्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी मालूम करना है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखें, हाइट आप लोगों के पास 8 सेंटीमीटर और जो स्लंट हाइट है वो आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको नहीं दिया गया, वो आपने मालूम करना है। कार्व्ड सरफेस एरिया आपने मालूम करना है। उसके अलावा बेस एरिया ये भी आपने मालूम करना था। और आखिर में क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो भी आप लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो है ना आर मालूम करते हैं। फिगर यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो। ये कुछ इस तरह से आपके लोगों के पास फिगर है, ये इसका सर्कुलर बेस है। अब देखें, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस, ये हाइट, ये स्लांट हाइट और यहाँ पर आपका रेडियस है। इसे मैं फिर से ड्रा कर रहा हूँ, यही जो मैंने पहले ड्रा की है, ये वाली साइड। इसका जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं साइड पे दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये कुछ इस तरह से बनती है। देखें, आर आपने मालूम करना है। जो स्लंट हाइट है वो आपको 10 दी गई है और हाइट आपके पास 8 है। तो यहाँ पर मैं वो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। देखिए, ये आपके पास हाइपोटेनियस, नीचे आपके पास बेस और ये आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है। तो पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या फिर हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैं एल्टीट्यूड लिख लेता हूँ, उसका स्क्वायर। अब देखें आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, वो 10 के इक्वल दिया गया। किसके इक्वल है? 10 के। यहाँ पर मैं 10 पुट कर दूंगा। बेस आपका रेडियस है आर है, तो यहाँ पर आपने आर वो मालूम करना है, और जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के। आर स्क्वायर वैसे ही, और 8 का स्क्वायर 64 के इक्वल आ जाएगा। ये 100 वैसे ही रहेगा। अब देखिए 64 है, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर। तो माइनस करने से यहाँ पर आपके पास 36 आ जाएगा। आर स्क्वायर दोनों साइड पे क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने से ये आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए ये जो 36 होता है ये असल में 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 6 लिख रहा हूँ सेंटीमीटर। तो अब आपने आर जो है ना मालूम कर लिया। जो पहला काम था आपने आर मालूम करना था, वो आप लोगों ने कर लिया, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? 6 सेंटीमीटर के। अब आप लोगों ने क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हम सबसे पहले फार्मूला अगर देखें तो वो हमारे पास क्या है? पाई आर एल दिया गया था। अब पाई की वैल्यू 22/7। आर आप निकाल चुके हैं जो कि किसके इक्वल है? 6 के, और एल वो आप लोगों का 10 के इक्वल है, जो कि हमें बताया गया है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो ये हमारे पास 132 आ जाएगा। 32 सॉरी, साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1320। नीचे 7 पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने से 188.57 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने मालूम करनी है वो क्या है? बेस एरिया है। तो बेस एरिया के लिए आप लोगों के पास जो फार्मूला था वो पाई आर स्क्वायर था। अब पाई की वैल्यू 22/7। आर आपके पास क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाएगा, और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ, तो ये मेरे पास 792। नीचे 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो 7 पे डिवाइड करने से ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 113.428। अब हमने मालूम करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है और बेस एरिया, ये वाला, इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो जब मैं जमा करता हूँ 88 को 88.57 प्लस 13.14 को, तो ये मेरे पास 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट में देखिए आपको आर और एच दिया गया, आपने एल मालूम करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस और टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। यहाँ पर हमें आर 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, एल कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना फिगर को ड्रा करता हूँ। फिगर का वही वाला हिस्सा ड्रा कर रहा हूँ जो इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है, बार बार नहीं ड्रा करते ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। तो देखें आर हमारे पास फिर से 3, हाइट 4 और स्लंट हाइट आपने मालूम करनी है। तो वही पहले वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइट, एल्टीट्यूड, ठीक है, वो आपके पास क्या है 4, बेस आपके पास 3 और हाइपोटेनियस आपके पास एल के इक्वल है, तो एल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। बेस आपके पास क्या है आर है, जो कि किसके इक्वल आ रही है 3 के, और एल्टीट्यूड आपके पास 4 है, दोनों का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं। जब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16, दोनों को ऐड करने से 25, एल का स्क्वायर दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने से देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर आप ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो एल आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। अब नेक्स्ट हमने कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए पाई आर एल, पाई 22/7, आर आप लोगों के पास 3 है और एल आपके पास 5। तो ऊपर वाले सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 22 को 3 के साथ जो कि 66 आ जाएगा, और इसको फिर से 5 के साथ तो 330 आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 पे डिवाइड करते हैं तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने बेस एरिया मालूम करना है। तो बेस एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आप लोगों के पास 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँगा। ट्वेंटी टू और 7 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेने से 9, सॉरी ये ऊपर मैंने 9 लिख दिया था, तो 9 को जब मैं 22 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 198 आ जाएगा। नीचे 7 पे हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो 7 पे डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है वो 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। 47.14 प्लस 28.29, तो देखें ऐड करने से 47 तो ये हमारे पास इसके बाद हमारे पास इसका 3 पार्ट है।
जिसमें आर हमें क्या दिया गया 9 और जो स्लंट हाइट है वो हमारे पास क्या है 25। तो यहाँ पर आर हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर और जो इसकी स्लंट हाइट है यानी कि एल हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले इसमें हाइट निकालेंगे, उसके बाद जो है ना इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हाइपोटेनियस है वो क्या है, किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो आपका हाइपोटेनियस है वो एल था 25, हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। 25 का स्क्वायर और आर आप लोगों के पास बेस था जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 9 का स्क्वायर और ए आपके पास हाइट का स्क्वायर आ जाएगा जो कि आप लोगों ने मालूम करनी है। अब जब हम 25 का स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास 625 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर ये आपके पास 81 प्लस एच का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब एच का स्क्वायर तो आपके पास इस साइड पे वैसे ही रहेगा, जो 81 है वो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 625 में से 81 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से ये मेरे पास 544 आ जाएगा। अब अंडर रूट लेना है तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास h इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर हम कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट ले लेते हैं। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 32 आ रहा है सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हाइट हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हमने कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फार्मूला हमारे पास क्या था, सॉरी पाई आर एल था। तो जो पाई है हमारे पास वो 22/7 के इक्वल। आर हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 9 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। और एल आप लोगों के पास 25 था तो यहाँ पर मैं उसके साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखें जब हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो ये मेरे पास 198 आ रहा है। और इसी को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 के साथ तो ये मेरे पास 4950 डिविजिबल बाई क्या है आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसे 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 707.14 एरिया है। तो इसलिए इस साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने जो है ना बेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7। आर हमारे पास 9 था तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 9 को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से 81 आ जाएगा। और 81 को हम क्या करेंगे 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास 1760 डिविजिबल बाई आप लोगों के पास 7 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग 7 पे डिवाइड कर देते हैं इसे। डिवाइड करने से मेरे पास 251.43 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम वही टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास इसके अलावा भी फार्मूला है, पाई आर प्लस एल। तो हम इसमें ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आंसर जो है ना वो एक्यूरेट इससे आता है। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा। ये 22/7 आपके पास पाई की वैल्यू 9। यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस क्या आ जाएगा 25, क्योंकि आपके पास जो स्लंट हाइट थी वो क्या थी 25। अब 9 को जब हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 198 आ जाएगा। 7 वैसे ही, और इन दोनों को ऐड करने से ये हमारे पास 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 34 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 198 को, तो ये मेरे पास 6732 है। नीचे हम 7 ले लेंगे। जब मैं इसे 7 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास 961.71 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। देखें तो यहाँ पर हमें रेडियस, हाइट और स्लंट हाइट नहीं दी गई। कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया दिया गया है हमें, और टोटल सरफेस एरिया दिया गया। हमने कहा ये तीनों चीज़ें भी मालूम करनी है और साथ कर्व्ड सरफेस एरिया भी मालूम करना है। देखिए हमें बेस एरिया भी दिया गया और टोटल सरफेस एरिया भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका रेडियस निकालता हूँ, उसके बाद हम इसकी हाइट और स्लंट हाइट निकाल लेंगे। तो देखें जो बेस एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया हमारे पास 154 के इक्वल है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 22/7, और आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पर 2 पर तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और इधर 2 पर डिवाइड करने से 77। फिर हम 11 पे डिवाइड करते हैं तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर 7 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करने से 77, यानी 7 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 1/7 आर स्क्वायर। अब यह 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। ये 7 मल्टीप्लाई 7 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप जानते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो आर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट के लिए हम टोटल सरफेस एरिया को यूज़ करेंगे। टोटल सरफेस एरिया जिसका फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर प्लस एल। तो देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया दिया गया जो कि क्या है 375 है। पाई की वैल्यू को आप लोग जानते हैं जो क्या है हमारे पास 22/7। आर हमें जो दिया गया था, सॉरी हमने मालूम किया है 7 है, और यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस एल। अब ये वाला 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 प्लस एल, और यहाँ पर 375।
7 प्लस एल, ये 375 है। इसे हम लोग क्या करते हैं 22 पर डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब 375 को डिवाइड किया जाता है 22 पर तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 17.04 है। मैं इसे 5 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि आगे 5 आ रहा है साथ। ये 7 प्लस एल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना हमारा ये 17.05 इसी साइड पे रहेगा, लेकिन ये दूसरा 7 इस साइड पे आने के बाद माइनस हो जाएगा साथ एल, तो माइनस करने से ये 10.05 आ जाएगा हमारे पास इसकी स्लंट हाइट। अब हमने हाइट मालूम करनी है, तो इसके लिए हम वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये आपके पास कुछ इस तरह से फिगर ड्रा कर लेते हैं ताकि जो है ना अच्छी तरह से समझना आसान हो जाए। आर, एच और एल, यानी एल आपका क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस आपकी क्या है आर का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि एच का स्क्वायर। अब एल आपके पास क्या है 10.05, आर आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ एच का स्क्वायर। तो ये 10.05 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो मेरे पास 101.0025 आ रहा है, तो मैं इसे 00 ही रहने देता हूँ। और अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास 49 प्लस एच का स्क्वायर। ये 49 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर वैसे ही। अब 101 में से हमने क्या करना है 49 को माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर 52 आ जाएगा एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट लेने से यहाँ पर दोनों साइड पे ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो एच मेरे पास अगर अंडर रूट लिया जाए 52 का तो ये 7.21 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर उसने जो है ना लेंथ जो स्लंट हाइट है हमारे पास उसे 10 लिया हुआ है, हालांकि आती तो 10.05 ही है, लेकिन अगर आप इसे 10 लेंगे तो आपके पास यहाँ पर फिर ये 7 ही आ जाएगा। अदरवाइज़ ये भी ठीक ही है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है, तो इसके लिए मैं वैल्यूज़ वही यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपकी बुक पर आंसर एंड पर दी गई आंसर में, यानी 10 और 7। तो यहाँ पर पाई आर एल है हमारे पास फार्मूला, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7 और एल को मैं 10 ले रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक वाले ने उसे 10 ही लिया है। जब देखिए 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, उसमें हमने वॉल्यूम मालूम करना है कोन का। तो कोन के वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, देखिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम सिलेंडर के वॉल्यूम को जानते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। तो वो क्या करता है एक एक्सपेरिमेंट करता है, एक सेम रेडियस वाला, जितना रेडियस आपके पास कोन का होता है उतना ही रेडियस वाला एक सिलेंडर ले लेता है और सेम हाइट वाली एक कोन लेता है, यानी कि जितना हाइट इस सिलेंडर की होगी उतनी ही हाइट उस कोन की होगी। अब दोनों को क्या करता है यानी कि फिल करता है किसी भी चीज़ से। अब वो सैंड ले लें, तो जब जो है ना वो 3 कोन्स जो है ना इस सिलेंडर में डालता है तो वो जो है ना सिलेंडर क्या हो जाता है फिल हो जाता है, मुकम्मल तौर पे भर जाता है, यानी कि जो 3 कोन्स हैं वो एक सिलेंडर के बराबर हैं।
तो वो क्या करता है, इसे 3 पे डिवाइड कर देता है, क्योंकि 3 कोन्स जो है ना एक सिलेंडर के बराबर थी, तो उसने क्या किया, इसे वो 3 पर डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो इसका कोन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सारा वही सिलेंडर वाला है, और ये साथ जो है ना 1/3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें आर हमें क्या दिया गया, 3 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। आर हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर, और जो एच है वो हमें क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम के लिए कोन का वॉल्यूम 1/3। तो देखिए जो वॉल्यूम है हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, ये 1/3 तो वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 22/7। आर हमारे पास 3 का स्क्वायर है, यानी 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि आर 3 के इक्वल है ना, स्क्वायर आ रहा है तो 2 दफ़ा। साथ हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, 4। ये 3 से मैं 3 कैंसिल कर देता हूँ। अब जब देखें मैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। और 12 को जब मैं 22 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 264 आ जाएगा। नीचे आप लोगों के पास 7। तो ये यहाँ पर 7 पर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो 37.71 है सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें तो आर हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर, और एच हमारे पास क्या आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर में जो है ना वो क्या ले लेता हूँ, 7 सेंटीमीटर, और जो एच है वो मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यानी कि जो दिया गया था। अब हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मैंने यहाँ ले लिया। तो देखिए 1/3 तो आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, 22/7। आर हमें जो दिया गया है वो क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर है तो मैं इसे 7 × 7 लिख रहा हूँ, और साथ क्या आ रहा है हमारे पास, एच जो कि किसके इक्वल है, 10 के। तो ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद देखिए आप लोगों के पास 1/3 वैसे ही, ये मैं 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 154 है। इसे मैं क्या करूँगा, 10 के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ये 10 जो हाइट दी गई है इसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/3 आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। 154 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1540 आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे 3 पर हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो 513.33 है। क्योंकि देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। और जो एल है आप लोगों के पास वो 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें यहाँ पर तो फार्मूले में एच आ रहा है, लेकिन ऊपर हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एच को निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एक ट्राई एंगल बनती है। अगर हम इसे ड्रा करें तो कोन वाली,
ये पहले भी ट्राई कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो उम्मीद है आपको इसका पता होगा। देखिए रेडियस आपके पास क्या है 5 और एल आपके पास 7। आपने क्या करना है, एच मालूम करना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ये 5 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड आपके पास क्या है एच का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस एच का स्क्वायर 49 माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 25, क्योंकि ये 25 उधर ऐड हो रहा था, इस साइड पे आने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए आप लोगों के पास 24 आ रहा है। एच स्क्वायर दोनों साइड पे क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे। तो जब अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट, तो इधर एच आ जाएगा। और 24 का अंडर रूट लेने से मेरे पास 4.8989 आ रहा है। तो मैं 4.90 ले लेता हूँ सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो रेडियस है और स्लांट हाइट वो किस में दी गई थी, सेंटीमीटर में। अब हम लोगों ने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि एच आप लोग मालूम कर चुके हैं, जो कि आपके पास 4.90 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। तो चलिए अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/3 वैसे ही फार्मूले में पाई की वैल्यू 22/7। आर आप लोगों के पास देखिए क्या है 5 यानी 5 का स्क्वायर, और एच आप लोगों के पास क्या है 4.90 सॉरी। तो देखिए ये 1/3 है, तो 3 को जब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेने से ये मेरे पास 25, ये 22 वैसे ही लिख रहा हूँ अभी के लिए, 22 को खाली 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और साथ 4.90। अब 22 को जब हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 550 है, मल्टीप्लाई 4.90, नीचे 21 वैसे ही आ जाएगा। तो आप जब 550 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.90 के साथ, तो मेरे पास ये 2695 आ रहा है। नीचे जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, इसे 21 पे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसे 21 पे डिवाइड किया जाता है तो ये मेरे पास आंसर जो आ रहा है 128.33 है। साथ आप सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो किस में होता है, क्यूब में। तो यही इसका आंसर होगा। जो 1.25 आपकी बुक पर आ रहा है वो रॉन्ग होगा, इसकी जो कलेक्शन है वो बिल्कुल राइट है। देखें उसके बाद आप लोगों के पास एच आ रहा है, जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर, और साथ आप लोगों के पास देखिए एल आ रहा है, एल किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर देखिए अगर वॉल्यूम का फार्मूला मैं फिर से लिखूं तो वो जो है ना आप लोगों के पास क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखें हमें तो आर चाहिए, यहाँ पर एच दिया गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं फिर से फिगर ड्रा करता हूँ ताकि जो है ना हम आर की वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास जो एच है वो दिया गया है 5, स्लंट हाइट 8 है, और रेडियस आप लोगों ने मालूम करना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो स्लंट हाइट देखें आपके पास हाइपोटेनियस कहलाता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास आर का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड आपके पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो आप लोगों के पास 60
4 आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आप लोगों के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 64 माइनस 25 आर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास 39 आ जाएगा, जो कि और साथ हमारे पास आर का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेने से ये मेरे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आर आप लोगों के पास, अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, 39 का अंडर रूट ले लेंगे, जो कि आप लोगों के पास 6.244 आ रहा है। तो मैं 24 ले लेता हूँ, इससे 7 सेंटीमीटर। अब आर आप लोग निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 6.24। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 वैसे ही, पाई की वैल्यू में 22/7। आर आप लोगों के पास देखिए 6.24 है, तो उसका स्क्वायर, और साथ आप लोगों के पास क्या है, आपको h चाहिए, जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ पर साथ 5 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जब 6.24 का हम स्क्वायर लेते हैं, 6.24 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 38.9376 आ रहा है। तो मैं 94 इसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 5 हमारा वैसे ही रहेगा साथ, और ये 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 22, और नीचे आपका 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 21। तो अब 38.94 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 194.69 है। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब साथ जो है ना 22 के साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि जो है ना, तो मल्टीप्लाई करने से ये 4283.14 आ जाएगा। नीचे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसे 21 पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये मेरे पास 203.96 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कोनिकल कप इज फुल ऑफ आइसक्रीम। देखिए एक कोन की तरह का बना हुआ एक कप है जो कि आइसक्रीम से क्या है, फुल है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम्स। आपने बताना है कि उसमें जो आइसक्रीम है उसकी कितनी क्वांटिटी होगी। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए उसने कहा कि रेडियस जो है ना इसका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर, और हमने क्या करना है, ये बताना है कि उस कप में आइसक्रीम कितनी है। तो देखिए रेडियस आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी आप लोगों को दी गई है, जो कि क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो जो उसकी कैपेसिटी है कि उसमें कितनी आप आइसक्रीम्स ले सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को हमेशा ही कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम ही निकालना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। पाई देखे तो पाई की वैल्यू आप वही 22/7। आर देखे आपके पास क्या आ रहा है, 4, तो 4 का स्क्वायर। एच आप लोगों के पास क्या है, 5 है। तो देखिए जब मैं 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 22, नीचे 7 को 3 के साथ तो 21, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, और 5 वैसे का वैसे ही।
तो नेक्स्ट हम जो है ना 5 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 80, और यहाँ पर 22/7 आप लोगों के पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमने क्या करना है, 80 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 1760 के इक्वल आ जाएगा। नीचे आप लोग क्या करेंगे, इसे 21 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब जब मैं इसे 21 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास 83.8095 आ रहा है। तो मैं इसे 81 लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो उस कप में कितनी आइसक्रीम होगी, 83.81 सेंटीमीटर क्यूब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कोन। सॉरी, तो देखिए क्या है, वो कहता है कि आप बता दें कि जो टोटल सरफेस एरिया है कोन का वो क्या होगा अगर उसकी हाइट क्या हो, ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर उसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूं टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, तो वो मेरे पास क्या है पाई आर प्लस एल। तो देखिए फार्मूले में आपको एल नज़र आ रहा है, लेकिन जो उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं उसमें एल नहीं है, यानी कि स्लंट हाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्लंट हाइट ही मालूम करेंगे, उसके बाद इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर से जो है ना उसी तरह से यहाँ पर जो है ना ड्रा करता हूँ ट्राइंगल, ताकि हम इसका जो है ना वो स्लंट हाइट निकाल सकें। तो देखिए जो रेडियस हमें दिया गया है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है, जो कि इसकी बेस होगी। हाइट देखें तो हाइट हमें जो दी गई है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर। और एल हमने निकालना है, यानी कि इसकी स्लंट हाइट निकालनी है। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस। उसके बाद देखें आपके पास एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड हाइट है यहाँ पर और वो 4 के इक्वल है, तो 4 का स्क्वायर। अब जब मैं 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9, और जब मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये मेरे पास 16 आ जाएगा। दोनों को ऐड करने से ये मेरे पास 25 आ रहा है, और साथ एल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे क्या करेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेने से ये हमारे पास जी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और अगर हम देखें तो 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का, यानी 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 के। यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी स्लांट हाइट आ जाएगी। अब एल हम निकाल चुके हैं, जो हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास जो पाई है वो किसकी इक्वल है 22/7 के। आर हमारे पास 3 के दिया गया है, फिर से आर हमारा 3, और जो स्लांट हाइट है वो क्या है 5 है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं आपस में, यानी 3 और 5 को, ये 22/7। 3 इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब 22 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 66 आ जाएगा। नीचे आप लोगों के पास 7 वैसे ही, और साथ 8। तो मैं यहाँ पर 66 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 के साथ। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 528 है, 528। नीचे आप लोगों के पास क्या आ रहा है 7, यानी कि आपने क्या करना है इसे 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब 7 पे डिवाइड किया जाता है तो ये 75.43 आ जाएगा। अब एरिया है तो एरिया के लिए सेंटीमीटर है स्क्वायर, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वो कहता है कि जो कोन है ना उसका जो बेस का एरिया है, मैं यहाँ पर कोन ड्रा कर देता हूँ और उसका बेस का एरिया भी आपको बताते हैं कि वो क्या होता है।
तो ये जो उसके नीचे वाली साइड है ना, ये इसका ठीक है ना, इसका जो एरिया है वो क्या कहता है कि वो आप लोगों के पास 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है इफ इट्स हाइट इज 3 times द रेडियस ऑफ द बेस। वो कहता है कि जो इस बेस का रेडियस है ना, यानी कि जितना भी रेडियस होगा, हम आर लेते हैं, तो अगर आर को हम जो है ना 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसकी क्या बनती है, हाइट बनती है। यानी कि अगर आर को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो इसकी हाइट है वो क्या बनती है आपके पास 3r के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम, हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हमें आर का ही नहीं पता कि आर किसके इक्वल होगा, तो हम सबसे पहले इसका रेडियस ही निकालेंगे। तो देखिए जो बेस एरिया होता है उसका फार्मूला आप लोगों के पास क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब उसने हमें बेस एरिया वैसे भी दिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 38.50 आ जाएगा, ये बेस एरिया की जगह मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 22/7 होती है। आर हमें मालूम करना है, तो आर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी 7 वहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 22 वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपका आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 38.50 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो जब 38.5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये मेरे पास 269.5 आ रहा है। नीचे 22 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसे हम क्या करते हैं, 22 पर डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से मेरे पास 12.25 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर के स्क्वायर के। दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। इधर अंडर रूट अप्लाई करने से ये स्क्वायर आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर, और यहाँ पर देखें आप लोग जब अंडर रूट लेते हैं तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 3.5 है सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो अब आप रेडियस निकाल चुके हैं, अब हमने वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए देखिए सबसे पहले हाइट उसने बताई हुई है कि हाइट किसके इक्वल है, 3r के इक्वल है। तो r आपके पास किसके इक्वल है, 3.5 के। तो आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 के साथ। तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ तो मेरे पास जो आंसर है वो 10.5 आ जाएगा, यानी इसकी हाइट कितनी होगी, 10.5 सेंटीमीटर होगी। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 वैसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर आप लोगों के पास 3.5 है, तो 3 देखो तो 1/3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 22/7 भी मैं वैसे ही ले लेता हूँ। यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर लेना है, तो 3.5 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 12.25 के साथ आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10.5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 10.5 को 12.25 के साथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 128.63 आ रहा है। इसे मैं यहीं पर 22 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 2829.75 है। नीचे आप लोगों के पास 21 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जो है ना 21 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं 21 पे डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 134.75
इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमने वॉल्यूम मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए कोनिकल टेंट इज 8 मीटर हाई। देखिए उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर है, एंड इट्स बेस इज 54 डेसीमीटर रेडियस, और उसकी जो रेडियस है वो कितना है, 54 डेसीमीटर है। इफ़ इट इज़ यूज टू अकोमोडेट स्कॉट्स, उसमें क्या है, कुछ वो स्कॉट जो खिलाड़ी हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। हाउ मैनी स्कॉट कैन बी अकोमोडेट, उसमें कितने यानी कि वो खिलाड़ी बिठाए जा सकते हैं, इन द टेंट, उस टेंट के अंदर। इफ़ ईच स्कॉट रिक्वायर 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर, अगर जो है ना हर स्कॉट को कितने जो है ना जगह चाहिए, वो 5.832 मीटर क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो हमें दी गई है मीटर में, जो कि किसकी कितनी है, 8 मीटर। अब रेडियस जो है ना वो हमें डेसीमीटर में दिया गया है, जो आ रहा है हमारे पास वो 54 डेसीमीटर है। तो अब हमें इसे मीटर बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे 10 पे डिवाइड कर दूंगा मीटर बनाने के लिए। तो जब मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास जो आंसर है इसका क्या आ जाएगा, 5.4 मीटर। अब ये रेडियस भी हमारा मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम जो देखिए जो टेंट है ना उसका मालूम करते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 वैसे ही आ जाएगा, पाई 22/7। आर हमारे पास जो है ना वो क्या है, 5.4 है। 5.4 का स्क्वायर है, तो ये मैं ऊपर स्क्वायर लिख देता हूँ। हाइट आप लोगों के पास देखे तो क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 1 के साथ, तो वो हमारे पास 22, नीचे 27 आ जाएगा। अब 5.4 का स्क्वायर लेना है, जो कि क्या आ जाएगा, 29.16, साथ 8 के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले नंबर्स को मैं एक साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 22 8 और ये 29.16। तो जब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 5132.16 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर मैं 21 पे डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं डिवाइड करता हूँ इसे 21 पे, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 244.39 है मीटर आ जाएगा, साथ क्यूब। तो देखिए ये जो है ना उस पूरे टेंट का वॉल्यूम है। अब एक बच्चे के लिए जितना वॉल्यूम रिक्वायर था एक स्कॉट के लिए, तो वो कितना था आप लोगों के पास, 5.832। देखिए जो एक स्कॉट के लिए है ना वो हमारे पास क्या है, 5.832 मीटर क्यूब है। तो हमने मालूम करना है कि यहाँ पर नंबर्स आपके पास कितने आ सकते हैं, यानी कि कितने स्कॉट्स उसके नीचे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे, जो कि एक स्कॉट के लिए हमें जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं 5.832 को डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने से मेरे पास ये 41.91 तकरीबन आ जाएगा। तो ये अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली, तो कितने बच्चे वहाँ पर वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने स्कॉट्स, तो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 42 होंगे, 44 नहीं होंगे।